अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मल्टीप्लाई -2/3a² बाय 6/5a³ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर, हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट, क्या वेरीफाई करना है कि अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, तो वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। -2/3a² की मल्टीप्लाई करनी है 6/5a³ में। कैसे पता मल्टीप्लाई करनी है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई, राइट। अब कैसे मल्टीप्लाई करते थे, सेम पैटर्न पे मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई की जाती है, तो माइनस इंटू प्लस, हमें ये पता चल गया कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब जो कैंसिल होता था वो कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो ऊपर 4 लिख दिया, और नीचे 1 इंटू 5 इज़ 5। अब a की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 + 3 हो गई, और b की पावर 1 + 2 हो गई। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो ये कितना आ गया, -4/5 एज इट इज़। अब a की पावर तो 5 आ जाएगी और b की पावर 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा था वेरीफाई, अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम a और b की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या वो इसके इक्वल आती है कि नहीं आती है। मतलब इसमें a और b की वैल्यू रखें तो जो वैल्यू आएगी वो इसमें और b की वैल्यू रखने के बाद सेम आती है कि नहीं आती है, वो निकालना है। तो हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, -2/3a² इंटू 6/5a³ किसके इक्वल आता है, -4/5 a की पावर 5 और b की पावर 3। ये वैल्यू इसके इक्वल आती है कि नहीं आती है, ये वेरीफाई करना है a और b की वैल्यूज़ पुट करके। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी -2/3a² की मल्टीप्लाई करनी है 6/5a³ में। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -2/3 a² की जगह 2, a की जगह 2, 2 का स्क्वायर, a की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, इंटू b की जगह 3, इंटू 6/5 a की जगह 2 का क्यूब और b की जगह 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -2/3 इंटू 2 का स्क्वायर, जितनी पावर होती है तो इसका मतलब बेस वैल्यू की उतनी बार मल्टीप्लाई, तो 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अगर हम 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 4 आता है, तो 4 लिख दिया, इंटू 3 इंटू 6/5। अब 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा, देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की थी तो 4 आया, और 4 की एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 और 3 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 8 आता है, और 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट्स इट, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा। अब 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और 6 9 ज़ा 54,
तो 64 इंटू 54 कर देंगे, 4 4 16, 4 6 24, 25, 20 टू कैरी 32। तो ये कितना आ गया 6 5 4 एंड 3। तो यहाँ लिख देंगे, ये आ गया 3 4 5 6 अपॉन 5 आ गया। अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड थी हमारी -4/5, a की पावर 5 b की पावर 3। तो राइट हैंड साइड है हमारी -4/5, a की पावर 5 b की पावर 3। तो देखिए -4/5, a की पावर 5, a की पावर 5 का मतलब है 2 की पावर 5 और b की पावर 3 का मतलब है 3 की पावर 3। तो ये कितना आ गया -4/5 एज इट इज। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पे आ गया 32 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 9, 9 3 27। तो अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 32 4 2 8, 4 3 12 इंटू 27, 7 8 56, 5 कैरी 7 2 14, 19 कैरी 1, 7 1 7 एंड 8, 2 8 16 कैरी 1, 2 2 4 एंड 5, 2 1 2। तो ये आ गया 6 15 कैरी 1, 14 कैरी 1 एंड 3। तो ये आ गया माइनस का 3 4 5 6 और नीचे क्या है हमारा 5 बचा हुआ है, तो 5। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी -3 4 5 6/5 है और राइट हैंड साइड भी, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, हेंस वेरीफाइड आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।